शाकाहारी व्यंजनों की श्रृंखला में प्रस्तुत है भिंडी मसाला। भिंडी मसाला उत्तर भारत में दिन प्रतिदिन बनाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक बनाया जाने वाला व्यंजन है। अरहर की दाल, चावल और भिंडी मसाले का मेल बहुत लोकप्रिय है। आज की इस प्रस्तुति में हम एकदम सरल ढंग से भिंडी मसाला बनाएंगे। आप में से बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने भिंडी मसाला बनाया होगा और वह अत्यधिक लिसलिसा बन जाता है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यह रेसिपी एक बार अवश्य आजमाएं। तो चलिए बनाते हैं भिंडी मसाला इस विधि से। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। 500 ग्राम भिंडियों को हमने धोकर सुखा लिया है। प्रत्येक भिंडी को इस प्रकार 4 हिस्सों में काट लेते हैं। ये 2 बड़े आकार की प्याज हैं। इनमें से एक प्याज को बारीक काट लेते हैं। अन्य दूसरी प्याज को इस प्रकार 4 हिस्सों में काटकर इसकी फांकियां खोल लेते हैं। एक बड़े टमाटर को बारीक काट लेते हैं। दो साबुत कश्मीरी मिर्चों को बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं अथवा तोड़ लेते हैं और इनके बीज भी हटा देते हैं। हमें 6 से 8 लहसुन की कलियों की आवश्यकता है। अब थोड़े ज्यादा से तेल में भिंडियों को तल लेते हैं। हमें इन्हें भूनकर करारा नहीं करना, अपितु इतना तलना है कि इनको पकाने में लिसलिसापन समाप्त हो जाए। भिंडियां अब तली जा चुकी हैं। इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में प्याज की खुली हुई फांकियों को तलते हैं। जैसे ही ये थोड़ी पारदर्शी दिखें, इन्हें भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अब एक बर्तन में एक करछी सरसों का तेल गर्म करते हैं। आप कोई अन्य तेल भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें आधा टीस्पून जीरा डालते हैं। 1/4 टीस्पून कलौंजी सम्मिलित करते हैं। कुछ क्षण भूनने के पश्चात बारीक कटी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भून लेते हैं। मैं गार्लिक प्रेस की सहायता से लहसुन का गूदा सम्मिलित कर रहा हूं। आप चाहें तो सामान्य तरीके से इसे छीलकर बारीक काटकर अथवा कूटकर भी सम्मिलित कर सकते हैं।
कुछ क्षण भूनने के उपरांत मसाला सम्मिलित करते हैं, जिसमें कि 1 टीस्पून धनिया पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून सौंफ का पाउडर सम्मिलित करते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। अब सबको अच्छे से मिलाकर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। इसी बीच कश्मीरी लाल मिर्च के टुकड़े भी सम्मिलित कर देते हैं। अब बारीक कटा हुआ टमाटर डालते हैं। इसे मसालों के साथ अच्छे से मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तदुपरांत आंच धीमी करके ढककर इसे 5 से 8 मिनट तक पकाते हैं, जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से गल नहीं जाता। एक बार अच्छे से करछी चलाते हैं और इसमें आधा कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। तेज आंच पर इसे 1 मिनट पकाकर आंच धीमी कर देते हैं और पुनः ढककर 5 मिनट तक पकाते हैं। हमारा भिंडी का मसाला पककर तैयार है। अब समय है इसमें तली हुई भिंडी एवं प्याज के लच्छे सम्मिलित करने का। अब सबको अच्छे से मिला देते हैं। भिंडी में मसाला अच्छे से मिलाने के बाद इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, ताकि भिंडियों में कच्चेपन की रही सही कसर निकल जाए और उनका पकना सुनिश्चित हो जाए। हमारा भिंडी मसाला पककर तैयार है। इसका लुत्फ आप अपनी पसंद की रोटियों, दाल, चावल आदि से उठाएं। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार भिंडी मसाला इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं अन्य दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। तो आनंद लीजिए भिंडी मसाला अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।